हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ ब्यूटीफुल पोएम हाउस एंड लैंड that is composed by Thomas Allen Munro Carno, who was a New Zealand poet and a journalist. He wrote a weekly satirical poetry column for the Press and for the New Zealand Herald. The Press and the New Zealand Herald, these were two daily newspapers that used to be published in New Zealand. But his book, The New Zealand Verse, earned him a significant name in the New Zealand literature. लेकिन उनकी जो बुक थी जिसका नाम था द न्यूजीलैंड वर्स, इसने उनके लिए एक महत्वपूर्ण नाम कमाया न्यूजीलैंड के लिटरेचर में। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द पोएम House and Land. This poem was published in 1941. In this poem, the poet explores the theme of displacement, alienation. जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे अनेक देशों की भांति न्यूजीलैंड भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी। और जो इंग्लैंड से लोग यहाँ पर सेटल होने के लिए आए थे न्यूजीलैंड में, वो खुद को एग्जाइल्ड महसूस करते थे, वो खुद को डिस्प्लेस्ड महसूस करते थे। Though they have been living here for 2 generations, but still they feel themselves alienated. They could not recognize New Zealand as their home. उनके सेंटिमेंट्स अभी भी न्यूजीलैंड से जुड़े नहीं थे। वो अभी भी टू पोल्स के बीच में चक्कर काट रहे थे। उनका मन इंग्लैंड में ही बसा हुआ था, लेकिन उनकी बॉडी प्रेजेंट थी न्यूजीलैंड में। This feeling of displacement and exile has been expressed through many symbols and through characters, as Miss Wilson, as dog, the cowman, and through the environment. So let's start with the text. Wasn't this the site, asked the historian, of the original homestead? पोयम शुरू होती है एक क्वेश्चन से। अचानक से क्वेश्चन दागा जाता है हिस्टोरियन के द्वारा। किससे पूछ रहा है वो ये क्वेश्चन? कॉमन से। कॉमन मीन्स होता है ग्वाला। वो उसे क्वेश्चन पूछता है, Wasn't this the site of the original homestead? क्या यही मूल निवास स्थान है? कॉमन से पूछा हिस्टोरियन। Couldn't tell you, said the कॉमन। कॉमन कहता है, जवाब देता है, I couldn't tell you, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को नहीं पता, I don't know. Because I just live here, he said. उसने कहा मैं यहाँ पे केवल रहता हूँ, मुझे यहाँ की ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। I just live here. वर्किंग फॉर ओल्ड मिस विल्सन, मैं यहाँ पर ओल्ड मिस विल्सन के लिए केवल कार्य करता हूँ। सिंस द ओल्ड मैन्स बीन डेड, जब से कि ओल्ड मैन की मृत्यु हुई है। ओल्ड मैन शायद यहाँ पर मिस विल्सन के हस्बैंड के बारे में कहा गया है। जब से ओल्ड मैन की मृत्यु हुई है तब से मैं ओल्ड मिस विल्सन के लिए यहाँ पर कार्य करता हूँ। यहाँ की ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं है। मोपिंग अंडर द ब्लू गम, द डॉग ट्रेल्ड हिज चेन फ्रॉम द प्रीवी एज फार एज द फॉल हाउस एंड बैक टू द प्रीवी अगेन। अब देखिए यहाँ पर सीन है एक कुत्ते का, एक डॉग का, जो ब्लूगम के पेड़ के नीचे चैन से बांध दिया गया है। अब वो क्या कर रहा है वहां पे? ही इज मोपिंग, उदास बैठा है, हताश बैठा है, ऊब रहा है वहां पर बैठकर। द डॉग ट्रेल्ड हिज चेन, और क्या कर रहा है? ही इज लेजिली ट्रेलिंग हिज चेन फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम प्रीवी टू फॉल हाउस। और क्योंकि वो चेन से बंधा हुआ है तो उसका जो चलने का दायरा है केवल इतना ही है कि वो प्रीवी से यानी कि टॉयलेट से लेकर फॉल हाउस, फॉल हाउस होता है मुर्गी को रखने का बाड़ा, ठीक है, तो वो प्रीवी से लेके फॉल हाउस और फॉल हाउस से लेके प्रीवी, यहां तक ही केवल चल पा रहा है। एंड ही इज ट्रेलिंग हिज चेन, लेजीली चल रहा है, बड़ी आलस के साथ चल रहा है, एक्टिव नहीं है, बड़ा उबाऊ सा माहौल है। कुत्ते की हालत भी खराब है, वो भी ऊब रहा है वहां पे बैठ के। फीलिंग द स्टैग्नेंट आफ्टरनून क्विकन विद द स्मेल ऑफ रेन। और स्टैग्नेंट आफ्टरनून, आफ्टरनून देखिए एकदम स्टैग्नेंट है, स्थिर है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई यहाँ पर जॉबलिटी नहीं है, मैरीमेंट नहीं है, सब कुछ बड़ा बोरियत भरा है, उबाऊ है। कुत्ता भी उब रहा है बैठ के ब्लूगम के पेड़ के नीचे, और सारा का सारा जो वातावरण है वो भी बहुत उबाऊ है। फीलिंग द स्टैग्नेंट आफ्टरनून क्विकन्स विद द स्मेल ऑफ, जब बारिश होती है ना तो मिट्टी की सुगंध आती है, वही कह रहे हैं कि बारिश होने का आभास हो रहा है। देखिए यहाँ पर कितना माहौल अजीब सा है, उबाऊ सा है, कुत्ता भी उब रहा है बैठकर और माहौल भी बहुत उबाऊ है। ये ऐसे ही मिस विल्सन का हाल है।
मिस विल्सन और कुत्ते में सिमिलरिटी देखी जा सकती है कि मिस विल्सन भी दो भागों में बची हुई हैं, दो पोल्स के बीच विचरण कर रही हैं। कौन सा? एक तो इंग्लैंड जो उनका होम टाउन है, और एक न्यूजीलैंड जहां पर वो रह रही हैं एज अ सेटलर। उनके फादर यहाँ पे एज ए सेटलर स्थापित हुए थे और अब वो यही न्यूजीलैंड में रह रही हैं, लेकिन उनका मन अभी भी अटैच है अपनी एंसेस्ट्रल हेरिटेज से, दैट इज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बसा हुआ है उनका मन। देयर सैट ओल्ड मिस विल्सन विद हर पिक्चर्स ऑन द वॉल। अब मिस विल्सन का वर्णन है यहाँ पर। मिस विल्सन बैठी हुई हैं विद हर पिक्चर्स ऑन द वॉल, और उनकी वॉल पर, जिस रूम में वो बैठी हैं उस वॉल पर पिक्चर्स लगी हैं, फोटोज लगी हैं। किसकी फोटो लगी है? द बैरोनेट अंकल मदर साइड, उनके अंकल की, मदर की साइड से उनके अंकल हैं और वो बैरोनेट थे। बैरोनेट होता है एक पदवी, एक पद होता है, एक पोजीशन होती है इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एंड वन शी कॉल्ड द हॉल, और एक फोटो लगी है हॉल की, जो उनका एंसेस्ट्रल हाउस है इंग्लैंड में, उसमें जो हॉल है उसकी फोटो भी लगी हुई है दीवार पर। टेकिंग टी फ्रॉम अ सिल्वर पॉट फॉर फियर द हाउस माइट फॉल, और वहां बैठकर मिस विल्सन सिल्वर के प्याले में चाय पी रही हैं। क्यों पी रही हैं भाई? देखिए नीचे, फॉर फियर द हाउस माइट फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि घर गिर जाए। इसका क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? देखिए कि मिस विल्सन अंदर से कितनी शटर्ड है, कितनी टूटी हुई है, बिखरी हुई है। उन्हें ये डर है कि अगर वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज, अपने जो इंग्लैंड में बिताए हुए उनके दिन है, लग्जरियस लाइफ है, उसको यहाँ पर नहीं मेंटेन करेंगी तो कुछ उनके मन में बिखर जाएगा, कुछ टूट जाएगा, उनका घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। शी फील्स प्राउड ऑफ हर हेरिटेज, अपनी हेरिटेज पर, इंग्लैंड में जो उन्होंने अपना लग्जरियस लाइफ जी है उस पर वो फील प्राउड करती हैं, उनको प्राउड फील होता है, और वो अपनी उस आइडेंटिटी को, अपनी उस मेमोरी को छोड़ना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो सिल्वर के कप में ही चाय पी रही हैं। पीपल इन द कॉलोनीज, शी सेड, कांट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाई फ्रॉम वायू टू द माउंटेन्स इट वाज ऑल फादर्स लैंड। मिस विल्सन कहती हैं कि ये जो कॉलोनीज के लोग हैं ये समझ नहीं पाते हैं जमींदारी कंसेप्ट को। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि मेरे जो पिताजी थे जिन्होंने यहाँ पर उपनिवेशवाद की नींव रखी थी, उनका साम्राज्य वायु से लेकर माउंटेन तक, एक नदी का नाम है वायु, यहां से लेकर माउंटेन तक उनकी ही जमीन है, जमींदार है वहां के। इस बात को ये लोग समझते नहीं है। मिस विल्सन को इस बात की, इस एरिस्टोक्रेसी की बड़ी अकड़ है कि यहां से लेके यहां तक सारी जमीन हमारी है। लेकिन वो कहती हैं कि यहाँ के लोग, न्यूजीलैंड के लोग इतने मूर्ख हैं, ये जमींदारी के कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं है। She is all of 80, said the Common, down at the milking shed. अब कॉमन की बारी आई बात करने की हिस्टोरियन से। तो कॉमन जो है अपने शेड में, मिल्किंग शेड में जहां पर दूध दुहा जाता है, उसमें जाता है और कहता है कि ये जो मिस विल्सन है 80 ईयर ओल्ड हैं, ये 80 साल की हैं इस वक्त। आई एम लिविंग हियर नेक्स्ट विंटर टू ब्लडी क्वाइट, ही सेड। ही सेइंग कि ये मैं जो है अगले विंटर तक यहाँ छोड़ दूंगा काम, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत शांति है भाई, यहाँ पर बहुत उबाऊपन है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं है। नो मैरीमेंट, नो जॉविलिटी, नो हैप्पीनेस, शांति है यहाँ पर, यहाँ का वातावरण मुझे पसंद नहीं है, मैं अगली विंटर तक ये जॉब छोड़ दूंगा। द स्पिरिट ऑफ एग्जाइल, wrote the historian, is strong in the people still. हिस्टोरियन कहते हैं कि ये जो न्यूजीलैंड में आकर सेटलर बस गए हैं इंग्लैंड से, वो लोग अपने आप को एग्जाइल्ड महसूस करते हैं, एलिनेटेड महसूस करते हैं। वो यहाँ पर रह तो रहे हैं, उनकी बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन उनका मन अभी भी इंग्लैंड में ही पड़ा हुआ है। वो खुद को यहाँ का निवासी महसूस करते ही नहीं है, उनकी भावनाएं अभी भी न्यूजीलैंड से अटैच नहीं हुई है। They are detached from New Zealand and attached to England. That is their homestead. He reminds me rather, said Miss Wilson, of Harriet's youngest, Will. जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, किसी को देख के कहते हैं अरे भाई तुम तो उसके जैसे लग रहे हो, मेरे वो जो रिश्तेदार हैं दूर के उसके जैसे लग रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे ओल्ड मिस विल्सन क्या कहती हैं हिस्टोरियन से कि आप मेरे को याद दिलाते हो मेरे दूर के रिलेटिव की।
विल की। वो कहते हैं कि आप रिजेंबल कर रहे हो मेरे एक रिलेटिव से। द कॉमन होम फ्रॉम द शेड वेंट ड्रिंकिंग विद द रैबिटर होम फ्रॉम द हिल। अब जो कॉमन है अपना काम कर चुका है वहां पे, अब वो रिलैक्स होने के लिए जो रेबिटर है जिसका घर वहां माउंटेन पर है, रेबिटर मतलब होता है खरगोश पकड़ने वाला, उसके साथ में ड्रिंक करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए चला जाता है। द सेंसिटिव नॉर्थ वेस्ट आफ्टरनून कोलेप्स्ड एंड द रेन केम। नॉर्थ वेस्ट में जो बादल आ रहे थे दे कोलेप्स, वो कोलेप्स हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। द डॉग क्रेप्ट इनटू हिज बैरल लुकिंग लॉस्ट एंड लेम। और जो डॉग था जो ब्लूगम पेड़ के नीचे जंजीर से बांधा गया था, जो बेचारा प्रीवी से फॉल हाउस और फॉल हाउस से प्रीवी दो ही जगह पे चक्कर काट रहा था और ऊब रहा था वहां बैठ के, वो क्या होता है अब जाके बैरल में घुस जाता है, छिप जाता है बैरल में। लुकिंग लॉस्ट एंड लेम, और इसकी दशा बहुत ही दयनीय है, बड़ी दयनीय सी स्थिति हो गई इस कुत्ते की। ही इज लुकिंग लाइक क्रिपल्ड, जैसे कि लेम हो गया हो, जैसे कि उसका कुछ छूट गया हो, लॉस्ट हो गया, उसको कुछ खो गया हो, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पर हम देखेंगे पोएट सिंबॉलिकली डॉग को यूज करता है मिस विल्सन की स्थिति दर्शाने के लिए, सेटलर्स की मानसिक स्थिति दर्शाने के लिए यहाँ पर पोएट यूज करते हैं कि वो कुत्ता मिस विल्सन की मानसिक स्थिति दिखाता है। कैसे? जिस तरह से डॉग यहाँ पर जंजीर से बांध दिया गया है और वो कभी प्रीवी और कभी फॉल हाउस, कभी फॉल हाउस कभी प्रीवी तक भटकता है, इसी तरीके से मिस विल्सन है जो यहाँ पे आके बस तो गई है न्यूजीलैंड में, लेकिन उनका मन कभी इंग्लैंड, कभी न्यूजीलैंड, कभी इंग्लैंड, कभी न्यूजीलैंड, इन दोनों ध्रुवों के बीच में ही भटकता रहता है। वो खुद को बड़ा निसहाय सा, असहाय सा महसूस करती हैं, समझ नहीं पाती हैं कि इस हालात से छुटकारा कैसे पाएं। But you can't attribute to either awareness of what great gloom stands in a land of settlers with never a soul at home। वही आखिरी स्टेंजा में पोएट वही दोहराते हैं कि आप समझ नहीं सकते इन सेटलर्स की मानसिक स्थिति, इनके मन की क्या स्थिति है। ये लोग न्यूजीलैंड में एट होम फील नहीं करते, ये न्यूजीलैंड को अपना घर अभी तक मान नहीं पाए हैं, मन से अभी ये इंग्लैंड के वासी ही हैं, एंड दे फील एक्साइटेड, displaced, alienated. So this was your poem. That's all for today. अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।